भारतीय जनता पार्टी तो आज़ादी का अमृत काल मना रही है। तो ये बंजारा समाज को कब अमृत दिलाने का काम करेगी। 24 में फिर चुनाव लोकसभा के आ रहे हैं, उससे पहले अगर ये हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ होगा। नो एक्शन हैज बीन टेकन बाय एनीवन, एनी गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश के बंजारा समिति के लोग एसटी दर्जे के लिए धरना दे रहे हैं जंतर मंतर में। चलिए जानते हैं क्या कुछ है इनकी मांगे, इनसे पूछते हैं। मैं पलवल से हूँ। हम लोगों ने ये सोचा था मैं स्वरूप सिंह बंजारा आज ये जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जो सांकेतिक है उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज का, वो है उत्तर प्रदेश बंजारा जाति को जनजाति के दर्जा देने के संबंध में 1993 से रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को आई हुई है। और ऐसा ही नहीं, कई बार यहाँ से आरजीआई ने कभी उत्तर प्रदेश को भेजा, वहाँ से फिर पास होकर रिकमेंडेशन फिर संस्तुति होकर फिर केंद्र में आई, तो कई बार ऐसा ही चल रहा है। लेकिन आरजीआई ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, केंद्र सरकार ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया, नहीं पिछली सरकारों ने और नहीं अब की सरकार ने। बंजारा समाज का एक तरह से बहुत ही शोषण है, किसी भी पायदान पर नहीं है। हमारे समाज को एक गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये समाज उत्तर प्रदेश में ओबीसी के अंदर आता है और पूरे देश में भिन्न भिन्न कैटेगरी में ये कैटेगराइज किया हुआ है। संविधान में संशोधन करना बहुत जरूरी है। 1998 के चुनाव घोषणा पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय चुनाव घोषणा पत्र था, उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ था, घोषणा पत्र में लिया गया था बंजारा जाति को कि यूनिफाइंग द बंजाराज and he will be benefited by the minimum needs program, but till date no action has been taken by neither state government nor central government. तो इस पर ये जो ना आज ये धरना है, 24 में फिर चुनाव लोकसभा के आ रहे हैं, उससे पहले अगर ये हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ होगा। अगर नहीं होता है तो समाज जो है ना फिर ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि अब हम क्या करें। हमारी मांग तो 1993 से अभी लंबित पड़ी हुई है और ये हमारा जो समस्या जो चली और हमने जो स्टेप उठाया ये सन 85 से चल रहा था, लेकिन रिकमेंडेशन 93 में आई, उससे अब तक नो एक्शन हैज बीन टेकन बाय एनीवन, एनी गवर्नमेंट। तो हम चाहते हैं, हमारा समाज चाहता है कि ऐसा हो, क्योंकि हमारा समाज का हक दूसरे लोग खा रहे हैं या सरकार हमारे हक को दूसरे लोगों को दे रही है। भारतीय जनता पार्टी तो आज़ादी का अमृत काल मना रही है, तो ये बंजारा समाज को कब अमृत दिलाने का काम करेगी, इस पर एक विचारणीय विषय है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को, हमारे जनजाति कार्य मंत्रालय को और बाकी सभी लीडरान को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर एक समाज को हम क्यों वंचित किए हुए हैं, इस समाज का हम क्यों नहीं इस पर कुछ मुख्य धारा में लाने के लिए हम विचार करते हैं। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप 2024 के चुनाव में इसका असर पड़ेगा, आपका ये कहना है? डेफिनेटली अगर नहीं कुछ रिएक्शन लिया तो डेफिनेटली पड़ेगा। और मैं तो उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में? ये उत्तर प्रदेश की समस्या है। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश की रिकमेंडेशन आई हुई जी। टू इंक्लूड इन द एसटी कैटेगरी फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट, ये उत्तर प्रदेश से आई हुई है। और क्योंकि इसका एक नियम है जो संविधान के अंदर आता है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन नहीं आएगी तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कुछ नहीं कर सकती। एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ कि 1998 के चुनाव घोषणा पत्र में भारतीय राष्ट्रीय उसमें साफ लिखा हुआ था, उसमें ये भी था राम मंदिर का मुद्दा, ये भी था धारा 370, यूसीसी का भी मुद्दा था, लेकिन यूसीसी तो अभी नहीं है, लेकिन बाकी राम मंदिर और धारा 370 हटा दी गई। अब हमारे समाज का एक छोटा सा मुद्दा है, उसको क्यों नहीं सॉल्व करती सरकार हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती है। तो इसी तरह से अगर मान लो उनकी नहीं सुनी जाएगी तो यही एक छोटा आंदोलन एक बड़े का रूप धारण कर लेता है, फिर और समस्याएं पैदा होती रहती हैं। इसलिए अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति सरकार दिखाए और इसको बगैर विलंब के इसको इसी सेशन में, इसी मानसून सेशन में इसको पास करा के
और हमारे समाज को सुविधा दे, इसका बहुत बड़ा असर जो है लोकसभा में जाएगा।